नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, पितृपक्ष के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और इन विशेष दिनों में कल पड़ने वाले बुधवार के दिन आपको सिर्फ 2 हरी इलायची से शिवलिंग के सामने कुछ ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके व्यापार से संबंधित समस्या को समाप्त करने के लिए हैं। अगर आप अपने जीवन में सफलता को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, या फिर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है जिसकी वजह से आपके घर में अशांति का माहौल बना रहता है और आपको धन धान्य प्राप्त करने में भी समस्या हो रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपकी आर्थिक समस्या ठीक नहीं चल रही है, दुर्भाग्य आपके जीवन में लगातार बना हुआ है, जो पूज्य जी ने कहा कि आपको यह विशेष उपाय जरूर करनी चाहिए। चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष के दौरान ही करना है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करना चाहते हैं या फिर उनके जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है तो समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। आपको ध्यान रखना है कि इलायची हरी ही होनी चाहिए। बहुत सी हरी इलायची ऐसी होती हैं जिनके कलर उतर जाते हैं और वो हरी से कुछ पीले रंग की हो जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ हरी इलायची ले लेंगे। फिर इसी के साथ आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ इसमें आप गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे। आप सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंचाना है। गुरुजी के अनुसार ये उपाय बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं और रविवार के दिन भी कर सकते हैं। इन तीनों में से जब भी आपके पास टाइम हो तो पितृपक्ष के दौरान इन दिनों में आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। आप देखें, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को वहीं शिवलिंग के आसपास कहीं पर रख दीजिए और उसे फिर प्रज्वलित कर लीजिए। फिर आप जो 2 इलायची लेकर आए हैं उनमें से एक इलायची आप अपनी मुट्ठी में बंद करिए और इसे अपने सर के ऊपर से 21 बार उतार लीजिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर से भी ये इलायची अपने ऊपर से उतारकर तब फिर शिवालय ले जा सकते हैं। लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है कि यह हरी इलायची आपको अलग ही रखनी पड़ेगी। अब आपने यह एक हरी इलायची अपने ऊपर से 21 बार उतार लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, देखिए, आपके जीवन में मान लीजिए व्यापार से संबंधित कोई समस्या चल रही है, आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर आप अपना कोई कार्य करना चाहते हैं लेकिन इसमें किसी न किसी वजह से विघ्न आ जाती है, बाधा आ जाती है, तो पूज्य जी ने कहा कि उस समस्या को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह एक हरी इलायची इस दीपक में डाल दीजिए। इसके बाद दूसरी हरी इलायची आप अपने हाथ में रखिए और शिवलिंग के सामने बैठकर ही आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितनी बार भी आपके पास टाइम उतनी बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय और या फिर नमः शिवाय, इन तीनों में से जो भी मंत्र आप स्मरण करना चाहे, जिस भी मंत्र का जाप करना चाहे उस मंत्र का जाप कर लीजिए और फिर ये दूसरी हरी इलायची आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद आपकी जो विशेष मनोकामना है उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। देखिए, आप जो पहली इलायची दीपक में डालेंगे वो आपके जीवन में समस्याओं को समाप्त करने के लिए है और ये जो दूसरी इलायची आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं यह आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है।
पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप यह उपाय शाम के समय में करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। कोशिश करेगा कि शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद ही आप ये उपाय करें। ये उपाय करने के बाद आपके हर प्रकार की मनोकामना महादेव की कृपा से परिपूर्ण होगी और साथ ही साथ अगर जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो वो भी इस पितृपक्ष के दौरान समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके व्यापार में कोई समस्या चल रही है या फिर जिन्हें अपनी नौकरी मिलने में कोई समस्या आ रही है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत सारे प्रयास करने के बाद, बहुत सारे उपाय करने के बाद भी उनका व्यापार अच्छे से नहीं चलता है। उन्हें लगातार घाटा होता रहता है या फिर उनकी नौकरी नहीं लगती है और नौकरी लग जाती है तो फिर उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक लोटा जल की। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और इस लोटे में जल आप अपने किचन से भर लीजिएगा। आपकी किचन में मटका, आरो या बाल्टी जो भी रखा रहता है वहीं से आपको यह लोटा जल भर लेना है और इस जल में आपको 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं। अब देखिए, यह एक लोटा जल आपको रात भर अपने किचन में जो पीने वाला स्थान है, आपके किचन में जो पीने वाला पात्र रखा है उसी के बगल में आपको ये रख देना है। ये उपाय आप हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं, बस आप रविवार को छोड़कर और पूरे हफ्ते में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि रविवार के दिन हम लोग पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं, इसलिए आपको रविवार के दिन ये उपाय नहीं करना है। लेकिन अगर ये उपाय आप आज करना चाहते हैं तो आज शाम को आप एक लोटा जल भर लीजिएगा और उसमें 11 काले तिल के दाने डालकर आपके किचन में जो पीने वाला पात्र रखा हुआ है, मटका या बाल्टी जो भी रखा हुआ है, उसी के बगल में आपको यह एक लोटा जल भरकर रख देना है। और फिर दूसरे दिन अगर आपके पास सुबह टाइम में तो सुबह या फिर सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे किसी भी टाइम आप ये लोटा जल लेकर पहुंच जाएंगे पीपल के वृक्ष के नीचे और यह पूरा जल आपको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है। पीपल की जड़ में यह जल समर्पित करने के बाद फिर आपको वापस आ जाना है। और एक काम आप और करेंगे कि पीपल के वृक्ष के नीचे जब आप जल समर्पित करेंगे तो आपको प्रार्थना कर लेनी है कि आपके व्यापार में या नौकरी से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उसको दूर करने की प्रार्थना कर लें। आप अपने से ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि अगर इस पितृपक्ष के दौरान आप किसी भी एक दिन ये उपाय कर लेते हैं तो इससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपनी शादी में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, उनका विवाह समय से नहीं हो पा रहा है या जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या बनी है तो फिर ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। पूज्य जी ने कहा कि पितृ से संबंधित कोई भी दिक्कत अगर आपके जीवन में बनी है तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी में आपको ये 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं। 11 काले तिल के दाने डालने के बाद आपका ये जो एक लोटा जल तैयार हुआ इसे आप किसी भी एक वृक्ष में समर्पित कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो उसमें समर्पित कर दीजिएगा या फिर आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष है तो उसमें समर्पित कर दीजिएगा और या फिर आपके घर के आसपास बरगद का वृक्ष यानी वट वृक्ष है तो उसमें समर्पित कर दीजिएगा। अगर ये तीनों वृक्ष आपके घर के आसपास है तब तीनों वृक्ष में भी आप समर्पित कर सकते हैं और या फिर किसी भी एक वृक्ष में आप समर्पित कर सकते हैं। जल समर्पित करते हुए आप ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाएंगे और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष के दौरान अगर हम इस विशेष उपाय को कर लेते हैं तो हमारे जीवन से पितरों की वजह से अगर कोई समस्या चल रही है तो उसमें हमें बहुत शीघ्रता से आराम मिलता है।
इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में एक बहुत ही विशेष बात बताई। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य एक लोटा जल नहीं चला पाते हैं, तो कोई एक व्यक्ति भी अगर एक लोटा जल चढ़ा देते हैं तो उसका पुण्य पूरे परिवार को मिलता है। यह निश्चित है, अगर एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो सिर्फ मंदिर जाकर वहां का निर्माल्य साफ कर देते हैं। शिवालय जाकर अगर हम सिर्फ झाड़ू लगा देते हैं तो हमें जल चढ़ाने से 2 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अगर आप लोग एक लोटा जल न चला पाए तो पूरे दिन में किसी भी समय शिवालय जाकर वहां झाड़ू लगा दें या फिर वहां का निर्माल्य साफ कर दें। शिवलिंग के आसपास जो भी इधर उधर का सामान पड़ा हुआ हो उसको आप हटाकर कहीं यह पन्नी में रख दें, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इसका पुण्य भी हमें एक लोटा जल चढ़ाने से भी अधिक प्राप्त होगा। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि कभी भी शिवालय से वापस आते समय कलश खाली मत लाना, यानी आपने जो लोटा में जल आया है उस जल को थोड़ा सा वापस जरूर लेकर आना। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद अपने घर जब भी वापस आना तो उस जल आधारित से निकलने वाले थोड़े जल को आप जरूर लेकर आया करें। ऐसा करने से हमें कभी भी अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार की कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जिस प्रकार से आप यह खाली नहीं लाते हैं, उसी प्रकार से महादेव आपको अपने जीवन काल में कभी भी खाली नहीं करते। बस आप महाद्वीप से पूरे दिल से प्रार्थना करते रहिएगा। आप महादेव की कभी परीक्षा मत लीजिएगा, बल्कि आप महादेव की सिर्फ प्रतीक्षा करिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।